वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब तक हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं गाइस सेमीकंडक्टर पर, और आज का जो चैप्टर 14 है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो टॉपिक है आज का पीएन जंक्शन और पीएन डायोड गाइस। तो पीएन जंक्शन क्या होता है? पी और एन जंक्शन जो है इसके नाम से ही आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, जंक्शन है। जंक्शन कहाँ होता है? जहाँ पर दो चीज़ें मिलती है ना, तो उसको हम बोलते हैं, और इंटरचेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं पीएन जंक्शन का। मतलब यहाँ पर होगा कि अगर हम क्या करते हैं कि दो इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि जो सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर ले लें। हमारे पास सपोज कीजिए कि एक सेमीकंडक्टर है पी टाइप का, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर है क्या है, हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप का है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एक सेमीकंडक्टर जो है हमारा वो कैसा है? पी टाइप का है, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा किस टाइप का है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं गाइस। अब पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है गाइस, पी टाइप का जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है इसमें क्या होता है, और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होता है? तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा होते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ जो चार्ज होता है होल्स की वजह से फ्लो होता है, तो होल्स ज्यादा होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। पी टाइप में जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा चार्ज होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो एन टाइप होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। मेजोरिटी ऑफ किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारा जो है एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा होता है? वो नेगेटिव चार्ज होता है गाइस, नेगेटिवली चार्ज होता है। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इन दो तरीके के पी टाइप का और एन टाइप के जब सेमीकंडक्टर है गाइस, इन दोनों सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास में लाते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो इनके कनेक्ट करने से जो डिवाइस बनता है गाइस उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। इनको बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट करते हैं, तब हमारे पास क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? एक पीएन जंक्शन मिलता है गाइस। देखिए, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और इज कनेक्टेड टू ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है एट एटॉमिक लेवल, यानी कि बहुत ही स्मॉल, इतना अच्छा तरीके से कनेक्ट किया जाए कि इसके एटम्स जो है वो भी आपस में क्या हो जाए? क्लोजली कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो किस लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं इनको? पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल तक कनेक्ट कर रहे हैं गाइस। तो देयर कॉन्टैक्ट जो सरफेस है, सरफेस इज ए कॉल्ड पीएन जंक्शन। तो उनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? पीएन जंक्शन बोलते हैं गाइस। ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो है हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन बोलते हैं गाइस। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब जब हम इन क्या करते हैं पी टाइप के और एन टाइप के जो हमारा ये है सेमीकंडक्टर, इनको जब एटॉमिक लेवल पर कनेक्ट करते हैं, इनको पास में लाते हैं, तो क्या होता है कि इस साइड में जैसे पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब हम क्या लाते हैं, इनको एक दूसरे के पास में लाते हैं गाइस। देखिए क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, देखिए जब हम क्या करेंगे, जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर, यानी कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, इनको अगर हम पास में लाते हैं, जब इनको पास में लाते हैं तो क्या होता है गाइस? देखिए तो ये क्या होता है कि जी पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर मेजोरिटी किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज की। और एन टाइप होता है, इसमें जो मेजोरिटी होती है वो किसकी होती है? एन टाइप में जो मेजोरिटी होती है गाइस वो किसकी होती है? वो नेगेटिव चार्ज की होती है। तो आपने एक डिफ्यूजन का नाम सुना होगा गाइस, डिफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, जब इनको बहुत ही नजदीक लाते हैं और इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गाइस। डिफ्यूजन यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं विसरण। डिफ्यूजन का मतलब है कि जैसे कि यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक बार हम डिफ्यूजन को समझते हैं। डिफ्यूजन को समझिए गाइस।
देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है गाइस, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन इस तरीके से समझिए, विसरण जिसको हिंदी में बोलते हैं विसरण, कि इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि जिस तरफ इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, ये अब इस लेयर है, मान लो ये बीच में क्या है, एक पतली सी लेयर है और इसके अंदर क्या है, अब ये क्या होगा, इसमें डिफ्यूजन होगा। उस डिफ्यूजन में क्या होता है, इसके जो ये छोटे छोटे ये जो पार्टिकल्स है ना गाइस, इसकी इस तरफ क्या है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या कर जाएंगे, उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस लेयर को पार कर जाएंगे गाइस, इनका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा और ये अपनी जगह को छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे गाइस, ये अपनी दूसरी तरफ जाने लग जाएंगे गाइस, क्या हो जाएंगे, ये दूसरी तरफ जाने लग जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं या डिफ्यूजन भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में डिफ्यूजन को पढ़ा होगा गाइस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, इन पॉजिटिव चार्ज और इन नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या हो जाता है गाइस, हमारे यहां पर इनके अंदर डिफ्यूजन होता है गाइस। तो गाइस ये डिफ्यूजन क्या होता है, इसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है गाइस, पॉजिटिव चार्ज इस साइड में शिफ्ट हो जाता है गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज इस एन टाइप में इधर इसकी तरफ यहां पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है गाइस, और ये इधर का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिफ्यूजन की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज है गाइस, वो क्या होता है, इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा गाइस, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा गाइस। अब ये प्रोसेस, डिफ्यूजन का प्रोसेस तब तक चलता है जिसे अभी तक ये और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये और पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एज ए डिफ्यूजन और आ गया, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज हमारा जो है क्या आ गया। तो ये प्रोसेस तब तक चलता है गाइस जब तक ये डिफ्यूजन की टेंडेंसी क्या होती है कि इससे जितना डिफ्यूजन का जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाता है, किससे, ये बैलेंस हो जाता है, किससे, यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है, ये एक फील्ड बन रहा है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग जाता है गाइस। एक साइड में ये पॉजिटिव चार्ज और इस साइड में नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग जाता है गाइस। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या लगने लग जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम होता है गाइज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे गाइज। ये क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या लगने लग जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग जाता। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या टेंडेंसी होती है गाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव होगा गाइस, राइट। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, पॉजिटिव चार्ज का किस तरफ होती है, इस तरफ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसके अंदर और एंट्री नहीं होगी, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी एंट्री नहीं होगी। जब ये क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इनकी फिर और पॉजिटिव चार्ज की एंट्री नहीं होती। जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता तब तक ये और क्या होता है, इसमें नहीं होता, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में। अब ये मूव किस वजह से होता है, देखिए इसमें डिफ्यूजन और जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक साथ वर्क करती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट और जो डिफ्यूजन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, और मूव नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और उस तरफ नहीं जा सकता, और जो नेगेटिव चार्ज है गाइज, ये नेगेटिव चार्ज है वो और इस तरफ नहीं आ सकता। तो यहां पर एक लेयर बन जाती है, ये एक बैंड बन जाता है हमारा, ये एक क्या है, एक पर्टिकुलर ये फिक्स बैरियर बन जाता है गाइज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं गाइस, ये जो है हमारा इस रीजन को, ये जो बैरियर बनता है इसको हम डिफ्लेक्शन रीजन, या रीजन जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन रीजन या डिफ्लेक्शन बैरियर कहते हैं गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिफ्लेक्शन रीजन या डिफ्लेक्शन बैरियर कहते हैं इसको गाइस। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है कि एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि जब पीएन जंक्शन को फॉर्म करते हैं तब क्या होता है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, किसका ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो हम बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू द डिफ्यूजन या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसकी वजह से क्या होता है, एक्रॉस पी एंड ई, पी एंड एन साइड्स, यानी कि पी एंड एन साइड होल्स
डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, यानी कि जो होल है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो होल है हमारा, वो क्या कर रहे हैं, वो डिफ्यूज होंगे कहाँ से, पी साइड से एन साइड की तरफ। होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो क्या है, एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज होंगे। तो ये क्या है, ये पी टाइप है, दिस इज पी टाइप, पी साइड है, और ये क्या है, एन साइड है। ठीक है, पी साइड या पी टाइप बोल सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक है ना। तो देख, तो जो होल है वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप से किस तरफ आएंगे, पी टाइप की वजह से, ड्यू टू डिफ्यूजन गाइस। ठीक है, तो दिस स्पेस चेंज ए रीजन, यानी कि जो है दिस स्पेस चार्ज रीजन, ये जो रीजन है गाइस, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, जंक्शन के दोनों साइड से, ये जंक्शन है इसके दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में, तो इस दोनों साइड, इस जंक्शन के दोनों साइड को हम क्या बोलते हैं, और द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज, दोनों साइड, इस जंक्शन के दोनों साइड का जो स्पेस रीजन है ना, ये इस रीजन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को एक साथ हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन रीजन गाइस। ये रीजन कैसा है, ये डिफ्लेक्शन रीजन है गाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको क्या, डिफ्लेक्शन रीजन गाइस, डिफ्लेक्शन रीजन। ठीक है, तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे, इस साइड को हम बोलते हैं क्या, डिफ्लेक्शन रीजन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम बोलेंगे इफ डिफ्लेक्शन या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड या डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे गाइज, रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं गाइज। ठीक है, चलो, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अब इसका जो ऑर्डर है, यानी कि इसकी जो लेंथ है ये कितनी होगी, इसका जो ऑर्डर है किस, इसकी विड्थ जो है, सॉरी ये रहा डिफ्लेक्शन चार्ज, ये डिफ्लेक्शन रीजन यहां तक देख लिया हमने गाइस। ठीक है, अब देखिए, तो डिफ्लेक्शन रीजन इज फ्री फ्रॉम द क्या है, मोबाइल चार्ज कैरीज, यानी कि अब फ्री है, डिफ्लेक्शन रीजन क्या है, फ्री है, फ्री मोबाइल चार्ज। ये जो मोबाइल चार्ज, जो मूवेबल जो चार्ज होते हैं गाइस, इनसे फ्री है। इसके अंदर अब कोई भी चार्ज, यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रल स्टेट में कोई भी चार्ज मूव नहीं होता, तो ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम द मोबाइल चार्ज कैरीज। विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन, यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन रीजन है, इसकी विड्थ कितनी होगी, ये किस पर डिपेंड करेगी गाइस, ये इसकी एन और पी टाइप की इंप्योरिटी है, ये इनके इंप्योरिटी का लेवल कितना है, कितनी ज्यादा ये इंप्योरिटी, जैसे पी टाइप है कितना ज़्यादा इम्प्योर है और एन टाइप कितना है, उस पर डिपेंड करती है। और इसका जो विड्थ की जो रीजन होती है, रीजन कितनी होती है, वो 10 की पावर -6 मीटर होता है गाइस। ठीक है, विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन ऑफ द ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर होता है गाइस, यानी कि ये 10 की पावर -6 की लेंथ में क्या होता है, ये चौड़ा होता है गाइस। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो विड्थ पता चल गई। द पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहां से ये क्या है, चार्ज बन रहा है और चार्ज से इसका टर्मिनेटर बन जाता है, ये एक बैटरी की तरह वर्क करता है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाता है और दूसरी साइड में क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है यहां पर क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, तो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द, ये डिफ्लेक्शन रीजन, यानी कि इस डिफ्लेक्शन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं द पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल बैरियर गाइस। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर गाइस। तो पोटेंशियल जो है डिफरेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर गाइस। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है गाइस, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए उसको क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द डिफ्लेक्शन रीजन, डिफ्लेक्शन रीजन के अंदर जो हो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेवलप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। इसको बैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिर और होल या इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर मूव करने से रोकता है गाइस। तो इसी जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन में हमारे क्या होता है, डिफ्लेक्शन की वजह से हमारा एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीएन डायोड की गाइस। जो हमारा पीएन डायोड है वो किस तरह का होता है गाइस, पीएन डायोड क्या होता है, देखिए अब ये जो पीएन जंक्शन है ना, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, और पीएन डायोड क्या था, जब इसी पीएन जंक्शन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड ऐड कर देते हैं।
हम क्या करते हैं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड ऐड कर देते हैं गाइज, तो ये हमारा क्या बन जाता है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये पीएन डायोड बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाता है, एक पीएन डायोड बन जाता है जब हम इसमें क्या करते हैं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो है कनेक्ट कर देते हैं गाइज, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है गाइज वो किस तरीके से होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीएन डायोड। नेक्स्ट हम करते हैं, लिखेंगे गाइज पीएन डायोड क्या होता है उसका थोड़ा सा लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए गाइज। ओके गाइज, तो अब हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। गाइज जब हमने कहा था कि जब पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, इसके दोनों तरफ टर्मिनल जोड़ देते हैं गाइज, इसको क्या है, एक जो कॉन्टैक्ट करते हैं मेटेलिक जो है देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, मेटेलिक रोड जो है इसमें दो टर्मिनल बना देते हैं ताकि हम बाहर से वोल्टेज अगर इसमें देते हैं पीएन जंक्शन में तो इनसे कनेक्ट कर सकेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड भी जिसको बोलते हैं, इज ए बेसिकली ए पीएन जंक्शन विद ए मेटेलिक जो है कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड ऑफ द एंड्स ऑफ द इसके जो एंड्स होते हैं, पीएन जंक्शन के एंड पर जो मेटेलिक जो कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, बाहर से इनका एप्लीकेशन क्या होती है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, यानी कि इसका इनको जो है कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड कराने का रीजन क्या है कि ये एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए इसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या होता है, इट इज फॉर्मिंग ए टू टाइप फॉर्मिंग ए डिवाइस जो है, इट इज ए टू फॉर्मेशन डिवाइस है, यानी कि दो साइड से क्या होता है, टू टर्मिनल डिवाइस होता है, एक तरफ ये और दूसरी तरफ, दोनों दो साइड से इसको कनेक्ट किया जाता है। जिस तरीके से बैटरी भी क्या होती है, दो टर्मिनल होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरीके से ये जो है पीएन जंक्शन डायोड, ये भी क्या है, टू टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो पीएन जंक्शन से ही बेसिकली जिस वो डिवाइस जिसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डिवाइस विच इज मेड फ्रॉम पीएन जंक्शन इज कॉल्ड द पीएन जो है डायोड, वो भी बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वो डिवाइस जो पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएन डायोड बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है गाइस, पीएन डायोड जो होता है गाइस बेसिकली इसको किसी बैटरी से, ये टर्मिनल है, टर्मिनल से यानी कि पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट करने के लिए इस टर्मिनल का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे कि पीएन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो पीएन डायोड को बैटरी को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। जो है पीएन डायोड, इस पीएन डायोड का जो रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से इसका जो सिंबल बनाया जा सकता है, ये आप देख चुके हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा जो है इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, पीएन डायोड है। अब इस पीएन डायोड को बैटरी से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस पीएन डायोड को बैटरी से दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा पीएन डायोड है इसको बैटरी से दो तरफ, एक बार क्या होता है, इस बैटरी के जो पी पार्ट है, ये पी पार्ट है, ये एन टाइप है, पी साइड ये एन साइड, तो अगर पी साइड को मैं पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और दूसरा अगर मैं क्या करता हूं, इसके जो है पी टाइप को, इसके जो पी टाइप को मैं क्या करूंगा, पी टाइप जो है हमारा, इसको मैं नेगेटिव से, और जो एन टाइप है इसको मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा एन टाइप है इसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा तो इसको रिवर्स बायस बोलते हैं गाइस, इसको रिवर्स बायस बोलते हैं और इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है हमारा फॉरवर्ड बायस क्या होता है और इसका यूज से क्या इफेक्ट पड़ता है इस पीएन जंक्शन पर। ये जो जंक्शन होता है इस पर अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और इस पीएन जंक्शन पर अगर हम रिवर्स बायस करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे पीएन जंक्शन, पीएन डायोड का फॉरवर्ड बायस गाइस। ओके गाइस, तो हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में, यानी कि जो पी टाइप जो है, पी टाइप है, इसको हम क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, और जो एन टाइप का है उसको हम क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे गाइस। जो पी टाइप है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, और जो एन टाइप है इसको हम क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा जो डायोड है वो कैसा है, फॉरवर्ड बायस होता है गाइस। तो फॉरवर्ड बायस की वजह से गाइस क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से
पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या बढ़ जाएगा, इसका पोटेंशियल जो है यहाँ पर और क्या हो जाएगा, इसकी वजह से और पॉजिटिव चार्ज आएगा और बढ़ जाएगा, इसकी तरफ और नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पीएन ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड, यानी कि पॉजिटिव जो है टर्मिनल है बैटरी का वो किससे कनेक्टेड है, पी साइड से। ठीक है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एन साइड वी से दैट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, यानी कि जब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का एन से कनेक्टेड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं गाइस। ठीक है, ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस, यानी कि देखिए ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस कनेक्शन द पोटेंशियल ऑफ पी साइड इज रेज्ड, यानी कि पी साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पोटेंशियल रेज हो रहा है, एंड हैंस द हाइट ऑफ द, जो पोटेंशियल रेज हो रहा है तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल रेज होगा तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पोटेंशियल जो है इंक्रीज होगा तो ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल जो बैरियर का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज होगा तो इसकी विड्थ क्या है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी जो विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो गाइस, तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब विड्थ डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास तो इसकी विड्थ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बोल सकते हैं द बैरियर डिक्रीज, यानी कि जो है पोटेंशियल बैरियर वो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो द विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन इज ऑल्सो क्या है, डिक्रीज। तो इसकी जो विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन द फॉरवर्ड बायस। तो दिस अलाउज मोर डिफ्लेक्शन, यानी कि जो है सर दिस अलाउज मोर डिफ्यूजन, तो मोर ज़्यादा, यानी कि मोर डिफ्यूजन अलाउ करेगा तो ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा। तो इस मोर डिफ्यूजन की वजह से तो मेजोरिटी ऑफ जो कैरीज जो है, मेजोरिटी जो कैरीज है टू टेक ए प्लेस, यानी कि ये ज़्यादा डिफ्यूजन होगा और जिसकी वजह से दोस्त द करंट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारा करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोस्त द करंट फर्स्ट, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, ये देखिए द फर्स्ट करंट इंक्रीज वेरी शॉर्टली, जो है ना जब हम इसका कर्व देखते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है, इसका जो है ये क्या है, तो ये वोल्टेज है और इसमें करंट है। तो हम देख रहे हैं शुरू में इनिशियली क्या होता है कि जब हम इसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इनिशियली कुछ वोल्टेज तक इसमें जो करंट का जो है ना इंक्रीज बहुत ही क्या होता है, कम होता है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट वोल्टेज के बाद इसमें जो करंट का जो है फ्लो एकदम से बढ़ता जाता है, इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है गाइस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दोस्त द करंट इंक्रीज, द करंट फर्स्ट इंक्रीज वेरी शॉर्टली। इनिशियली क्या होता है, करंट जो होता है वो क्या है, वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है, वो वेरी शॉर्टली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनिशियली वेरी स्लोली, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि जिसमें कोई फर्क दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, यानी कि जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो क्रॉस ए सर्टेन वैल्यू, यानी कि एक सर्टेन वैल्यू फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू तक अगर ये वोल्टेज नहीं बढ़ता तब तक ये करंट क्या होता है, बहुत ही स्लोली इंक्रीज होता है। लेकिन जब इस सर्टेन वैल्यू पर, सर्टेन वोल्टेज पर ये जब पहुंच जाता है तो इसमें क्या होता है, एक मतलब एकदम से इसमें क्या होता है, करंट में इंक्रीज होता है। तो ठीक है, तो सर्टेन वैल्यू तक पहुंच जाता है। आफ्टर द वोल्टेज द करंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी कि इस वोल्टेज पे पहुंचने के बाद जो करंट है वो एकदम से हमारा क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, दिखने लग जाता है गाइस। दिस वोल्टेज इज द कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज। इसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, जिस वोल्टेज के बाद से हमारा जो करंट का फ्लो एकदम से बढ़ता है ना, उसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं गाइस। कट ऑफ वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं गाइस। तो करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है गाइस। तो ये होता है पीएन जंक्शन में गाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो रिवर्स बायस है गाइस। और जब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ये बढ़ जाता है, उल्टा हो जाता है गाइस। जब रिवर्स बायस में हम इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा गाइस, करंट का जो हमारा फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी गाइस। हमारे जो ये विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये बढ़ जाएगी। और इसमें करंट जो है, मेजॉरिटी कैरी जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी जो कैरी कर रहे हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो बिल्कुल जीरो होता है। जो मेजॉरिटी कैरीज जो होता है,
जब कब बात कर रहे हैं, रिवर्स बायस में, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस करेंगे यानी कि नेगेटिव जो टर्मिनल है वो P से जोड़ेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल क्या जोड़ेंगे, वो N से जोड़ते हैं। तो अब इसमें करंट का फ्लो होता है, जो मेजॉरिटी जो है, जैसे ये होल और ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो क्या है, बिल्कुल जीरो। लेकिन इनके अंदर अभी भी, इनके बीच में जैसे कि बात कर रहे हैं, इनके बीच में अभी भी हमारे पास क्या है, जैसे कि यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा सकते हैं और ये जो है इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ आ सकते हैं, तो इनकी वजह से कुछ करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी कैरीज की वजह से करंट बिल्कुल भी नहीं फ्लो होगा, और ये जो फ्लो हो रहा है ये माइक्रो मीटर तक फ्लो होता है, तो इसको हम देखते भी नहीं है और ये नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर ये करंट है। तो रिवर्स बायस में जो मेजॉरिटी की कैरीज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, और जो है फॉरवर्ड बायस में है जो करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। ठीक है गाइस, तो आप इसका जो रिवर्स बायस है खुद लिख लेना गाइस। तो इसका रिवर्स बायस जो है उसमें क्या करेंगे गाइस, हम बोलेंगे जब फॉरवर्ड बायस की जगह रिवर्स बायस है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो है P जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो P टाइप से कनेक्ट हो रहा है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टाइप है वो किससे, N टाइप से कनेक्ट हो रहा है, और इसके अंदर जो है ये बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो मेजॉरिटी कैरीज जो है, मेजॉरिटी कैरीज जिसकी मेजॉरिटी ऑफ करंट जिसकी वजह से फ्लो हो रहा था, तो मेजॉरिटी कैरीज जो है वो क्या होती है गाइस, उसकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है वो जीरो होता है। लेकिन माइनॉरिटी कैरीज जो थोड़ी थोड़ी चार्ज होता है, माइनॉरिटी कैरीज की वजह से थोड़ा सा बिल्कुल ही कम है ना, तो माइक्रोमीटर तक क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है गाइस। ठीक है, माइक्रो एम्पियर तक इसमें क्या है, करंट जो है फ्लो होता है, माइक्रो एम्पियर के रेट में करंट फ्लो होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए सेल्फ। ठीक है ना गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।